बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग क़यादत से मुलाकात के बाद सेंट्रल का हुकूमत साजी के लिए पीपी का मजलिस आमला का इजलास आज होगा। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला का इजलास साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे सदारत होगा। इजलास में शिरकत के लिए तमाम मजलिस आमला के अरकान को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। इजलास में मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत से होने वाली बातचीत समेत मरकज और सूबों में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत की जाएगी। मजलिस आमला की मंजूरी के बाद बातचीत के अमल को आगे बढ़ा दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान की पेश गोई, कहा विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। फैसला साजी के लिए 2 से 3 दिन इंतहाई अहम है। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। बलूचिस्तान में भी पीपी मजबूत है। एमक्यूएम ने नून लीग से गवर्नरशिप, विफाक में वजारतें भी मांग ली। वजारतों में पोर्ट एंड शिपिंग, समंदर पार पाकिस्तानी और आईटी शामिल। आइन में तरमीम की शर्त रख दी। एमक्यूएम ने नून लीग को मशरू हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। लीगी क़यादत से मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सिर्फ सिटी 21 पर बल्दियाती निज़ाम के लिए इंतखाबी अमल वक्त पर कराने का भी मुतालबा किया गया। एमक्यूएम ने एक खास मददगार का ओहदा भी मांग लिया। नवाज शरीफ की एमक्यूएम शराइत पर जल्द आगाह करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने सिंध की लीगी क़यादत को अगले हफ्ते लाहौर तलब कर लिया। जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वोटर पंप, शारे पाकिस्तान, यूपी मोड नॉर्थ कराची पर एहतजाज। औरंगी टाउन, पौने 5 नंबर चौरंगी, हसन स्क्वायर, नाजिमाबाद नंबर 7 पर भी मुजाहरा किया गया। हाफिज सईम का कहना था कि पूरी दुनिया इन इंतखाबात को धांधली ज़दा इलेक्शन कह रही है। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात के नताइज नामंजूर। जमात इस्लामी का शहर के 8 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरा। कराची में जमात इस्लामी की जानिब से स्टार गेट, शारा फैसल, कोरंगी 2.5 नंबर, वाटर पंप, यूपी मोड़ नॉर्थ कराची, औरंगी पौने 5, हसन स्क्वायर, कायदाबाद चौरंगी समेत नाजमाबाद नंबर 7 पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। स्टार गेट पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले कि आम इंतखाबात के मैंडेट पर डाका डाला गया। पूरी दुनिया इन इंतखाबात को धांधली ज़दा कह रही है। जिन लोगों ने इस शहर की बर्बादी की उन्हें ही मुसल्लत कर दिया गया। अवाम के मैंडेट पे जिस तरह डाका डाला गया है, इंतखाबात को जिस तरह तबाह बर्बाद किया गया है, आइन और कानून और जमहूरियत जिसकी धज्जियां बिखेरी गई हैं, यह काबिल मजम्मत है, यह शर्मनाक है, यह अफसोसनाक है और पूरी दुनिया इस पर थू थू कर रही है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त पूरी इस धांधली का सबसे बड़ा आलाकार बनकर सामने आया है। हाफिज नईमुर रहमान एमक्यूएम पर तनकीद करते हुए बोले कि कराची वालों ने वोट जमात इस्लामी और आजाद उम्मीदवारों को दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान शहर के एक पोलिंग स्टेशन से भी नहीं जीती, उन्हें जितवाया गया है। वोट पूरे शहर कराची ने एक तरफ कर लिया। या तो तराजू पर मोहर लगाई थी या पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को जितवाया था। इन्हीं दो को वोट मिले और बाकी मैं गारंटी से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, हर एक से कहता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहता हूं कि एमक्यूएम ने कराची से कोई एक सूबाई सीट भी नहीं जीती है। जमात इस्लामी की जानिब से शारा फैसल, फ्रेस्को चौक, कायदाबाद चौरंगी, कोरंगी 2.5 नंबर समेत 8 मुकामात पर मुजाहरा हाफिज नईमुर रहमान की तकरीर के बाद खत्म कर दिया गया, जबकि मुजाहरे में बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। जमीयत उलमा इस्लाम का भी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। रहनुमा JUI सभी सवाती कहते हैं पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, मुल्क के इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी बोले सिंध भर से हमारा मैंडेट छीना गया। NA 245 में हमारे बैलेट पेपर जमीन पर पड़े मिले। अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
جمعیت علماء اسلام کا سندھ میں احتجاج۔ کراچی کے اہم مقامات سوراب گوٹ قومی شاہراہ کو مرغی خانہ پل پر اور کراچی بلوچستان کے داخلی راستے ہب ریور روڈ پر احتجاج کر کے دھرنا دیا گیا، جس کے باعث کراچی سے بلوچستان جانے والے مسافر اور مال بردار گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ JUI کے رہنما مولانا عبدالرشید نعمانی نے سوراب گوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے 5 سے 6 سیٹیں چھینی گئی ہیں۔ 245 پر ہمارے بلیٹ پیپر جو ہے وہ کچرے کنڈی سے ملے، کیوں ملے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ انہوں نے اس طرح سے الیکشن کروانا تھا تو اتنا بڑا پیسہ کیوں خرچ کروایا؟ کینڈیڈیٹس کے اتنے بڑے جو ہے وہ انہوں نے خرچے کیوں کروائے ہیں؟ پیسفل طریقے سے اگر آپ کروا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگر آپ کسی مخصوص جو ہے وہ جماعت کو جتوا کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں امن آ جائے گا، نہیں۔ اگر ہم احتجاج کے لیے اترے ہیں تو اس وقت تک جو ہے وہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا جب تک جن حلقوں پر ہماری صوبائی جماعت کو تحفظات ہے ان حلقوں پر دوبارہ الیکشن نہیں کرایا جاتا۔ جمعیت علماء اسلام کے صوبائی رہنما مولانا غیاث الدین، مولانا احسان ٹکروی اور ملی ڈویژن کے رہنما شیر و بنگش نے کہا کہ 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام صوبائی جماعت کی جانب سے کل تمام شہروں میں دھرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام ضلع ملیر کی جانب سے انتظام کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے مطالبات رکھے ہیں کہ جو ہمارا رزلٹ آیا ہے اس کے مطابق آپ ہمارے بندوں کو وہ جاری کر دیں۔ بصورت دیگر ہم نے آج آغاز کیا ہے اور تا حکم ثانی جب تک دوسرا حکم نہیں آتا اس وقت تک ہم روڈ نہیں چھوڑیں گے۔ تقریباً 2 گھنٹے سے احتجاج جاری ہے، الحمدللہ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا۔ تو اس حوالے سے سندھ کے اندر ہمیں بڑا مینڈیٹ دیا گیا، ان وٹیروں نے، ان مافیا نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا۔ ہم ان کے خلاف انشاءاللہ پرامن احتجاج جاری و طاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ شہر بھر میں 6 گھنٹے سے زائد جاری رہنے کے بعد دھرنے پرامن طریقے سے ختم کر دیے گئے، جس کے بعد ٹریفک کی روانی بحال کرا دی گئی۔ کیمرامین ٹیم اور ساتھی رپورٹر فرحان خان کے ساتھ شاہزیب حسین، سٹی 21۔ پاکستان کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا نون لیگ کے سامنے کوئی مطالبہ رکھا نہ ہی معاہدہ کیا، انتخابات نے چیلنجنگ صورتحال پیدا کر دی۔ الیکشن کے بعد کی صورتحال اور پاکستان کی مشکلات پر بات ہوئی، ہم نے آئینی ترمیم کا حل پیش کیا۔ الیکشن ختم، اب حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ شروع۔ خالد مقبول صدیقی نے نواز شریف سے ملاقات میں حکومت سازی کی خبروں کی وضاحت کر دی۔ کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کے ہمراہ خالد مقبول صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قائد مسلم لیگ نون سے حکومت سازی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، میڈیا پر چلنے والی خبروں میں صداقت نہیں ہے۔ حکومت سازی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے درمیان پاکستان کو جو درپیش خطرات ہیں، پاکستان کو درپیش اندیشے ہیں، اس پہ بات ہوئی ہے اور اس کو نکالنے کے لیے باہمی تعاون کی بات ہوئی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ قومی اور کچھ لوگ مخلوط حکومت کی بات کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے سب کو ذاتی مفادات سے ہٹ کر سوچنا چاہیے۔ مل کر پاکستان کو اس بحران سے نکالنا چاہیے، اپنے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کر ہمیں اگر اپنا پولیٹیکل اس پہ کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو ہمیں پاکستان کو، ریاست کو بچانے کی ضرورت ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان مسلسل بحرانوں کا شکار ہے، حکومت سازی سے قبل سب کو بات کرنی ہوگی۔ کیمرامین عبد المنان کے ساتھ طہا ملک، سٹی 21۔ الیکشن ڈیوٹی نہ کرنے والوں کی شامت آ گئی، الیکشن ڈے پر غیر حاضر اثاثہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ کمشنر کراچی نے پیر کو تمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت نے تمام ضلع ریٹرننگ افسران خط کو ارسال کر دیا۔ خط ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جنوبی، شرقی، وسطی، غربی، ملیر، کورنگی اور کماڑی کو ارسال کیا۔ خط میں ڈیوٹی چور اثاثہ کی رپورٹ دوپہر 3 بجے طلب کی گئی۔ رپورٹ موصول ہونے کے بعد ان کے خلاف الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انتخابات کا مرحلہ مکمل، عوام نے مسائل کے حل کی امیدیں لگا لیں۔ این اے 234 کا علاقہ کورنگی 2.5 نمبر مسائل کا گڑھ، ناقص سیوریج نظام، کچرے کے انبار، گیس اور پانی کی قلت سے مکینوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
आम इंतखाबात मुकम्मल, जीतने वालों का इम्तिहान, आवाम के बुनियादी मसाइल के हल का इम्कान। कोरंगी में MQM ने मैदान मार लिया। अब इलाके के लोग अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए उम्मीद लगा ली है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैस की बिला तातुल फराहमी और पानी की किल्लत से परेशान इलाका मकीन कहते हैं कि इस बार वोट अवामी नुमाइंदों को दिया है। उम्मीद है कि MQM पाकिस्तान इलाके के बुनियादी मसाइल हल करेगी। इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्या चीज़ ऐसी डिस्टर्ब करी हमें। तो लाइन सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम है, किस चीज़ का ये डीप है, यहाँ पर खड्डे वगैरह इतने ज़्यादा कि अगर यहाँ मलबा वगैरह भरा जाए हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, क्योंकि आवाम के तौर पे तो कोई वो वसाइल वगैरह नहीं है, हैं गवर्नमेंट के लेवल पे अगर कुछ किया जाए यहाँ पर तो हो सकता है पॉसिबिलिटी इस बात पे हो सकता है। मैं 2-3 साल से यही देख रहा हूँ। ऐसी यहाँ रोड का हाल है, गलियों का भी बुरा हाल है। यहाँ पर कभी मैंने देखा नहीं अभी तक काम करते हुए। मसाइल में घिरे हल्के से कामयाब होने वाले MQM के उम्मीदवारों के लिए इलाके के मसाइल हल करना एक चैलेंज होगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, सिटी 21। कराची में बिजली लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। महमूदाबाद, चनेसर गोड, बाबाई खैबर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग के बाइस इलाका मकीन कार है, कहते हैं भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों को बेहाल कर दिया। शहरियों से दिन का सुकून, रात का चैन छीन लिया। महमूदाबाद, चनेसर गोड, बाबाई खैबर में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों से तजावुज कर गया। इलाका मकीन कहते हैं कि घरेलू उमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग का सामना है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा जाती है बेटा, 3-3 घंटे जाती है, 4 दफ़ा दिन को जाती है, आता है रात को फिर 1:30 बजे फिर आती है। बिल बहुत ज़्यादा आता है। मेरे घर में कुछ है भी ना तो फिर भी 5,000-6,000 रुपये बिल आता है। बिजली की रुकावट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी सुबह गई है 10 बजे गई है, अभी 1 घंटे बाद आएगी, फिर उसके बाद 12 बजे आएगी, तो फिर कोई पता नहीं है। बिल तो अपनी जगह पे वही आ रहा है जैसे है, लेकिन बिजली बहुत तंग कर गई है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शहर कर्द में गैस मसाइल जूं के तूं, लाइन्स एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश। शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। सर्दी हो या गर्मी, हफ्ते और इतवार के रोज गैस नहीं आती। CNG स्टेशन और इंडस्ट्रीज को 2 रोज के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। या गर्मी, गैस की चूल्हे के साथ आंख मचोली जारी रहती है। लाइन्स एरिया के मकीन भारी भरकम बिलों और गैस की लोड शेडिंग से आजिज आ गए। इलाका मकीनों का कहना है कि हफ्ता इतवार गैस नहीं होती, जबकि आम दिनों में सिर्फ 1.5 घंटे के लिए गैस फराहम की जाती है। सर्दी हो या गर्मी हो, हफ्ते इतवार तो नाम का है, गैस आती ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो वो भी नहीं कर सकते। गरीब बिरवा है, झोपड़ियों के अंदर रहने वाले कहाँ से भरेंगे। हमें तो बहुत डर लगता है, सिलेंडर जलता ही नहीं है हमारे पे, तो हमको तो जलाने ही नहीं आता। वो लकड़ियों का इसका हम जला लेते हैं, क्या गैस आ जाता कभी तो उसमें पका लिया, नहीं तो आता ही नहीं है गैस। 5,000 से बिल कोई 3,000 से ऊपर नहीं दे सकता। गरीब आवाम है, रोटी खाएगी, जितनी महंगाई कर दी है या बिल भरेगा। इलाका मकीन गैस सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर हैं, जिनका मुताल्लिक़ हुकाम से मुतालबा है कि मसले को फौरी हल किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर शहरियों के लिए दर्दे सर बन गया। पाक जमहूरिया कॉलोनी की सड़क पर ताहाल बारिश का पानी जमा है, जगह जगह कचरे के अंबार है और ताफून फैलने लगा। मकीनों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना। कराची में सीवरेज का नकारा निजाम, हर शहरी परेशान। कराची बोसीदा सीवरेज का सिस्टम शहरियों के लिए अजाब बन गया। पाक जमहूरिया कॉलोनी में सीवरेज का पानी सड़क पर मौजूद है। इलाका मकीनों को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना है। शहरी कहते हैं कई वक्तों से नाले की सफाई ही नहीं की गई, जिसके बायस कई मसाइल पैदा हो गए। कंप्लेन की हुई है CBC को भी। कल ट्रक लगा के गए थे, इन्होंने अपना मामलात सीधे किए थे, पर वो कह रहे हैं कि अभी दूसरी लाइन चौक है, इंशाल्लाह उसके ऊपर आज हम लोग काम करेंगे, ये आपको परेशानी नहीं होगी। ये बारिश का पानी नहीं है, ये गटर लाइनों का पानी है और इलाका मकीन परेशानी में है। शहरियों का मुतालबा है इलाके का सीवरेज सिस्टम जल्द अज जल्द दुरुस्त कराया जाए। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में वाक़े उमर शरीफ मरहूम के नाम से मंसूब पार्क 2 बरस से तबाहाली का शिकार है। पार्क में प्ले एरिया है और ना ही जॉगिंग ट्रैक। हिफाजती दीवारें टूट चुकी हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए।
चौकीदार है ना माली। क्लिफ्टन में वाक़े उमर शरीफ पार्क की हालत है निरा। पार्क की बाउंड्री वॉल मंशियात के आदि अफराद ने उधेड़ दी। हिफाजत ना होने के बाइस जॉगिंग ट्रैक तबाह हो गया। प्ले एरिया का पार्क में कोई वजूद नहीं। नौजवानों का कहना है कि पार्क तबाह हो चुका है, हम सड़क पर खेलने पर मजबूर हैं, जो हादसात का सबब बन रहा है। ये पार्क बस हीरोइन ले गए, सारे सामान ले गए। बस पहले फैमिली पार्क आते थे, अभी वो नहीं आते। ये सारा निज़ाम ख़राब हो गया यहाँ का। कम से कम 2 साल से ख़राब है। सारे यूरोनी पुर्री आते, चरस मर से पी के इधर सारा सरिया मरिया सब कुछ हटाते। इधर के इंतजाम में थे लोग देख रहे, रोडों में खेल रहे। गाड़ी उस दिन भी एक बच्चे को गाड़ी ने मारे। अंदर पार्क का हालात ऐसे, हमारे बड़े हुक्मरान थे बैठे हुए, हम क्या करें। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 का पार्क मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ के नाम से मंसूब किया गया था, मगर अफसोस कि अब ये तबाह हो चुका है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। लियाकताबाद नंबर 10 पर बरसों से गैर कानूनी बचत बाजार सड़कों पर लगाया जा रहा है। मसरूफ शाहरें और लिंक रोड हर इतवार को सुबह से लेकर शाम तक नो गो एरिया बन जाते हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। लियाकताबाद 10 नंबर हर इतवार को नो गो एरिया का मंजर पेश करता है, जहां SM तौफीक रोड और शारा पाकिस्तान आम गाड़ियों और एम्बुलेंस का गुजरना मुहाल है। ये बाजार भी सदर में लगना चाहिए। यहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ हॉस्पिटल है, अभी एम्बुलेंस फंसी हुई थी मगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये सरहद ज्यादती है, ये बाजार यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये हॉस्पिटल है, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए तो वो मसला होगा ना तो लोगों के लिए। शरीफाबाद, अलकरम स्क्वायर, अप्सरा अपार्टमेंट, जीनत स्क्वायर और अल-आज़म स्क्वायर के फ्लैटों के मकीन गैर कानूनी परिंदा बाजार के लगने से घरों में कैद हो जाते हैं और इन्हें आमदोरफ्त के दौरान घूम कर तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। कि मैंने करीमाबाद जाना था, मुझे कम से कम आधा पौन घंटा लगा ये ब्रिज पार करने में नीचे से। हर इतवार का रोजाना का इतना रश होता है जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे एम्बुलेंस का कितना मसला है, लेकिन बस क्या करें कि कोई इंतजामिया इस पे एक्शन नहीं लेती। परिंदा बाजार से जहाँ ट्रैफिक निजाम दरम बरम होता है, वहीं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को भी सख्त अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है। मकीनों ने इल्जाम आयद किया कि इस पूरे अमल में बेपरवाह पुलिस एहलकार और इंसदादे तजावुजात का अमला खुले आम अपना नजराना वसूल करते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21।